जय हिंद, जय माँ भारती। प्यारे विद्यार्थियों, आपके उत्साह प्रेम को देखकर बहुत अच्छा लगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी का दूसरा भाग आपके सामने ला रहा हूँ। ये दूसरे भाग में हम समझेंगे मुख्य रूप से जो बातें हमारी रह गई थी। बताना चाहूँगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी लिंक डाल रखी है। अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, उससे आप अन्य वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्ले लिस्ट में जाकर भी अन्य वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो है ना, हिंदी का सेकंड भाग है। जल्दी मैं अर्थशास्त्र, इतिहास व अन्य के पेपर भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो आज का हमारा है हिंदी, है ना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद आप सभी लोगों को। कल का जो शेष रह गया था उसको नेक्स्ट चालू कर रहे हैं हम। ध्यान दें बेटा, आप लोग सभी लोग। भाग 2 प्रारंभ कर रहा हूँ मैं हिंदी का। जो कल का भाग रह गया था, इस महत्वपूर्ण कुछ बनते हैं, जोड़ियाँ बनती हैं, आपकी जोड़ियाँ आती हैं कुछ। मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूँ, है ना। क्या आएगा इसमें? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी है फिर भी आग लिए फिरता हूँ। कौन सा अलंकार आएगा? विरोधाभास। विरोध हो रहा है यहाँ, शीतल में आग का विरोध हो रहा है। जिसको सुनकर जग झूम झूम के लहराया। क्या आएगा इसमें? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि झा शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। झा झा, झूम झुके लहराया। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें क्या आएगा आपका? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फूल हंसे कलियां मुस्काई। इसमें क्या आएगा आपका? मानवीय अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सत्व कहलाते हैं अलंकार कहलाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या है? छायावाद के कवि थे। हरिवंश राय बच्चन भक्ति काल। हरिवंश राय बच्चन क्या आएगा आपका? हालावाद। हरिवंश राय बच्चन क्या आएगा आपका? हालावाद आएगा बेटा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या आएगा? छायावाद। हरिवंश राय बच्चन आएगा हालावाद। तुलसीदास जी आएंगे आपके भक्ति काल। आलोक धनवा आएगा, अच्छा आलोक धनवा आएगा नई कविता। महाकाव्य, महाकाव्य की जोड़ी बनेगी अभी कामयानी। खंड काव्य में क्या आएगा? पंचवटी। आख्यानक गीत में क्या आएगा? झांसी की रानी। मुक्तक काव्य में क्या आएगा आपका? बिहारी सतसाई। रश्मि रथी किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या आएगा? अलंकार काव्य की आत्मा है। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे क्वेश्चन बनता है आपका, उपमेय में उपमान का आरोप क्या होगा? संगरूपक अलंकार। संगरूपक। उपमेय को उपमान श्रेष्ठ माना गया है। किसमें माना गया आपका? ये होगा आपका व्यतिरेक अलंकार। इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं होता है। किसमें होता है? भ्रांतिमान में। भ्रांतिमान में नहीं होता है। अगला आता है इसके बाद, इसमें निश्चय अनिश्चय की स्थिति बनी होती है। किसमें होती है? संदेह अलंकार में। शक बना होता है, संदेह बना होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें कौन सा अलंकार क्या है? इसमें कौन सा गुण है? तो इसमें है बेटा प्रसाद गुण। ध्यान दें आप। बुंदे लो हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कौन सा गुण है? ओज गुण है इसमें। अगला देखिए आप, यही आता है इस मन में छोड़ धन जन धन धन झम जाम जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। कौन सा आएगा? माधुरी गुण आएगा। माधुर्य गुण। श्रृंगार रस। माधुर्य गुण में कौन सा रस आता है? श्रृंगार रस। प्रसाद गुण कौन सा है? शांत रस। ओज गुण कौन सा है? वीर रस। ओज गुण किसकी प्रधानता होती है? वीर रस की। कुंचित, कुंचित का अर्थ होगा सुकड़ी हुई। तुषारपात, तुषारपात का अर्थ होगा आपका ओले बरसने। तुषारपात बोलते हैं उसको। अलगोजा, अलगोजा का क्या अर्थ होगा? बंटवारा। जिठोत क्या होता है? तो जेठ का पुत्र जिठोत होता है। अजिया सुसर, ससुर किसे कहते हैं? तो पति का दादा, अजिया सुसर। नेहर, नेहर को क्या बोलते हैं? मायका। जोड़ी देखिए अगला वाला, असबाब। असबाब में क्या आएगा? समान। दरकार में क्या आएगा? दरकार में आपका जरूरत। परिमिति का क्या होगा? सीमित। पेशगी का क्या अर्थ होगा? अग्रिम राशि या एडवांस। दारुण का क्या अर्थ होगा? दारुण का अर्थ होगा भयंकर। नाचीज का क्या होगा अर्थ? महत्वहीन। जिसका महत्व ना हो उसको बोलेंगे हम नाचीज। चलिए अगला इसके बाद वाला, है ना। बात करें हम दस्तपा। दस्तपा का क्या अर्थ होगा? 10 दिन का तपने वाला समय। तप से 10 दिन के, दस्तपा जिसका अर्थ होगा। पखवाड़ा, पखवाड़े का अर्थ होगा 15 दिन की अवधि। पखवाड़ा बोलते, पखवाड़ा बोलते कई बार। टेरते, टेरते का अर्थ होता है पुकारने। ढोर डंगर का क्या अर्थ होगा? पशु। पशु होगा बेटा। आर्धिक का अर्थ क्या होगा? आर्धिक का अर्थ होता है जल चढ़ाना। आर्धिक का अर्थ
जल चढ़ाना। पूजा भुना, भुजा का अर्थ क्या होगा? भूजा। भूजा का अर्थ होगा भुना हुआ अन्न, अन्न भुना हुआ अन्न। भायार्थ, भायार्थ क्या होता है? भय से पीड़ित। कुंदन का अर्थ होगा विलाप। पट्टा का अर्थ होगा पहलवान। कीर्ति का अर्थ होगा यश। गदगद होने का अर्थ होगा खुश होना। लाज रखने का अर्थ होगा सम्मान बचाना। ये होगा बेटा, ध्यान दें। पलाश, पलाश क्या होते हैं? ढाक। पलाश। इसके बाद दुमदार, दुमदार का होता है पूंछ वाला। दुम मतलब पूंछ, दार मतलब पूंछ वाला। लंडूरे, लंडूरे का अर्थ होगा बिना पूंछ के, लंडूरे कहा गया है जिसको। हिल्लोल, हिल्लोल का अर्थ क्या होगा आपका? हिल्लोल का अर्थ क्या होगा आपका? लहर। दोला, दोला का अर्थ क्या होगा? झूला। जरा, जरा का अर्थ क्या होगा आपका? बुढ़ापा। जुरा का अर्थ क्या होगा आपका? बुढ़ापा अर्थ होगा जरा का आपका अर्थ। इसके बाद अगला विडंबना। देखिए आप, विडंबना, विडंबना का अर्थ क्या होगा? दुर्भाग्य। सामने देखिए आप लोग, विडंबना, दुर्भाग्य। इसके बाद पोषक, पोषक का अर्थ होगा आपका बढ़ाने वाला, सहायक होता है, पोषक कहेंगे, पोषण करने वाला। विभाजन क्या होगा? बंटवारा। विपरीत का अर्थ क्या होगा आपका? उल्टा। दूषित का अर्थ क्या होगा? दोषपूर्ण। भ्रातृत्व, भाईचारे का अर्थ है ना, भ्रातृत्व का अर्थ होगा भाईचारा। अगला देखिए अब आप लोग, जैसा अधिकतर जोड़ी किसकी आई है? मुहावरे वालों की आई है। देखो ध्यान दो आप लोग। तीन तेरा होना, तो क्या कहलाता है? ये बिखर जाना। एकमात्र सहारे के लिए मुहावरा होगा अंधे की लाठी। आँख मूंद लेने का अर्थ होगा उदासीन हो जाना। आँख पर पट्टी बांधना, अनदेखा करना। लक्ष्यार्थ का क्या होगा? मुहावरा। निपात शब्द कौन सा है? ही के जोड़ देता है, इससे निपात शब्द है, बड़ी ही। संप्रेषण का सशक्त माध्यम क्या होगा? संप्रेषण का सशक्त माध्यम क्या होगा? विज्ञापन। हमारी चीज़ अन्य लोगों तक पहुंचाएं तो उसका अर्थ क्या होता है? विज्ञापन। अगला होता है आपका स्पष्टता और प्रवाह, क्या होता है? संक्षेपण। भाव विस्तार क्या होता है? पल्लवन। तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, इसका क्या होगा? आज्ञावाचक। क्या शब्द होगा? आज्ञावाचक। संक्षेपण का सामान्य अर्थ क्या होगा? छोटा करना। संक्षेप मतलब छोटा, संक्षेपण का अर्थ होगा छोटा करना। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना और उसके बाद घटते हुए क्रम में सूचनाएं देना कहलाता है उल्टा पिरामिड। सबसे पहले मेन चीज़ को रखना, फिर बाद नीचे उतरते चले जाना, उसको बोलेंगे हम उल्टा पिरामिड। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना। अब एक शब्द के उत्तर ध्यान दीजिए आप लोग। आत्मनिश्चय कविता में कवि के रोने को संसार क्या समझ लेता है? तो गीत। कवि रोता है तो क्या समझता है? वह गीत समझता है। मेरा आप लोगों से कहना है कि आप जिस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको बार बार प्राप्त होती रहे। और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें जिससे कि आपको लाभ मिले। आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो बहुत भयंकर आपको लाभ मिलेगा। आप दोनों वीडियो देख लेते हैं और भी ए और बी सेट, तो मान लीजिए आप हिंदी में अच्छे नंबर ला सकते हैं। 100% आने की संभावना है, फेल होने की गारंटी कहीं से कहीं तक नहीं। इसको बार बार देखते हैं आप तो। अगला जो बच्चा है, अगला ध्यान दें आप लोग, अगला जो प्रश्न है आपका, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आत्मनिश्चय कविता में कवि रोने का संसार क्या समझ लेता है? गीत। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? अपनी माता की, कि माता आती होगी। कवि किसका उन्माद लिए फिरता है? यौवन का। ध्यान दें आप। पतंग कविता जैसा बच्चे जन्म से अपने साथ लेकर क्या आए थे? तो कपास लेकर आए थे। ध्यान दें आप। पर्दे किसकी कीमत? पर्दे पर किसकी कीमत है? वक्त की, समय की है बेटा हर जगह। अभी समय बहुत कीमती है, आप पढ़ाई करिए, अच्छे अध्ययन करिए। स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई थी? लाल खड़िया, चाक। कवि ने नील जल में झिलमिलाती हुई देह की तुलना किससे की है? तो भौर के नभ से की है। धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं? क्रांति और विद्रोह की आशंका से। लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन तक को भेज देते हैं? बेटा बेटी तक को भेज देते हैं। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलाने पसंद करते हैं? राम का गुलाम। रावण ने किसके पक्ष समक्ष हनुमान एवं अन्य वानरादि की वीरता का वर्णन किया था? तो कुंभकर्ण के सामने। कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? रावण से। फिराक की रुबाइयों में हिंदी का कौन सा रूप दिखाई देता है? तो घरेलू रूप। ध्यान दें आप। कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो शब्द रूपी बीज बोया था। ध्यान दें आप। रुबाइयाँ कविता में किसके अच्छे चमक रहे हैं? तो राखी के। रुबाइयाँ कहते हैं किसके अच्छे चमक रहे हैं? राखी के। बादल राग कविता में अट्टालिका को क्या कहा गया है? आतंक का भवन कहा गया है। बच्चे माँ की गोद में कैसे
माँ की गोद में किस प्रतिक्रिया करता है? प्यार से माँ के मुंह को देखता है, प्यार से माँ के मुंह को देखता है। दिवाली के दिन माता बच्चे के लिए क्या क्या लेकर आती है? तो चीनी के खिलौने। रस की पुतली किसे कहा गया है? घटा को अथवा बहन को। ध्यान दें आप लोग, घटा को अथवा बहन को। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। सेवा धर्म भक्ति किस पौराणिक देवता से स्पर्धा करना चाहती है? तो हनुमान जी से। मतलब किससे होड़ लगी है? हनुमान से। लेखिका की भ्रमण की साथनी कौन होती है? भक्तिन। भगत जी क्या बेचते थे? चूरन। कितने आने का? 6 आने का, याद रखना। गुड़धानी का क्या अर्थ होता है? गुड़ चने से बना एक प्रकार का लड्डू। शिरीष अपने लिए रस कहाँ से प्राप्त करता है? वायुमंडल से। हाय वहाँ अवधूत आज कहाँ हैं? इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? महात्मा गांधी के लिए। शिरीष का फूल कब लगता है? जेठ के माह में। बुद्ध एंड हिजब धम्म रचिता कौन है? भीमराव अंबेडकर। ध्यान दो आप लोग, भीमराव अंबेडकर। अगला आता है आपका, डॉक्टर अंबेडकर ने उच्च शिक्षा किसके प्रोत्साहन से प्राप्त की थी? तो बड़ौदा के नरेश सेन छात्र सहायता मिली थी उनको। डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? बौद्ध मत के। यशोधरा बाबू का तकिया कलाम क्या था? हमेशा क्या बोलते थे वो? सम हाउ एम्पायर, सम हाउ एम्पायर बोलते थे हमेशा। तकिया कलाम, तकिया कलाम मतलब बार बार बोले जाने वाला शब्द, जिसको तकिया कलाम कहते हैं, है ना। यशोधरा बाबू पंत अपनी घड़ी रोजाना किससे मिलाते थे? रेडियो के समाचार से। यशोधरा बाबू पंत अपनी घड़ी रोजाना किससे मिलाते थे? रेडियो समाचार से। आनंद यादव का मन किस बात के तड़पता था? तो पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, पाठशाला की जाने के लिए तड़पता था। लेखक आनंद यादव और उसकी माँ किसके लिए पास गई थी? दत्ताजी राव के सरकार के पास गई थी। जूझ कहानी मुख्यतः लेखक की किस प्रवृत्ति को उजागर करती है? पढ़ाई करने एवं संघर्ष की प्रवृत्ति को उजागर करती है। मोहनजोदड़ो, ध्यान दें आप, सामने बोर्ड पर चल रहा है सब ये। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई थी? तो चंडीगढ़ से की गई थी। ध्यान दें आप। अगला है आप, मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आता है? राजस्थान के जैसलमेर का, जहाँ पर कि एक भी लोग नहीं बचे थे इस गाँव में। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का क्या नाम था? अली नवाज। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम था अली नवाज। तथ्य सूचना और आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं? इन डेप्थ रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? 15 से 30 मिनट। HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो H से बनेगा हाइपर, T से बनेगा टेक्स्ट, और M से बनेगा मार्कअप, और L से बनेगा लैंग्वेज, भाषा, है ना। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता क्या है? शब्द में स्थायित्वता, शब्द में स्थायित्वता। ध्यान दें। डेडलाइन, डेडलाइन किसे कहते हैं? किसी कार्य करने की अंतिम समय सीमा डेडलाइन कहलाती है। किसी कार्य करने की अंतिम समय कहलाती है डेडलाइन। उल्टा पिरामिड शैली के कौन से हिस्से हैं? तो उल्टा पिरामिड शैली के 3 हिस्से हैं, हेल्पलाइन, है ना, या लीड या मुखड़ा। बॉडी, दूसरा है बॉडी, और तीसरा है निष्कर्ष या समापन। ध्यान दें आप, सामने ध्यान दीजिए बोर्ड पर आप लोग, है ना, ध्यान दीजिए। लाइव क्या है? किसी भी घटना का ज्यों त्यों प्रत्यक्ष वर्णन, उसी का समय करना लाइव कहलाता है। जैसे हम पढ़ाते के बारे में लाइव पढ़ाता हूँ आपको। पत्रकारों के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। खोजी पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता या बाल पत्रकारिता। वात्सल्य रस 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का क्या नाम था? सूरदास। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है शांत रस का। अब में नाचो बहुत गोपाल में कौन सा रस है? करुण रस है। अनुभव के प्रकार बताइए। सात्विक, कायिकी और मानसिक और आहार्य। अनुभव के प्रकार होते हैं, नंबर 1 सात्विक, नंबर 2 कायिक, नंबर 3 ध्यान दें आप लोग मानसिक, और नंबर 4 आहार्य। जिस काव्य के छंदों पर पूर्व पर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य कहते हैं। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। किसकी परिभाषा है? दंडी की। काव्य की सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं, धर्म अलंकार कहलाते हैं। किसकी परिभाषा है? दंडी की। किसकी परिभाषा है? दंडी की। जहाँ काव्य की शोभा वृद्धि का आधार शब्द हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? शब्द अलंकार होगा।
जन श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। ध्यान दें आप, जब देखा कि श्याम रंग वो दिख रहा है बादल का, तुमने सोचा कि भाई घनश्याम आ गए, कृष्ण आ गए, और नाचने लगे कौन? मोर। इसमें कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है। छंद के प्रकार लिखिए, कितने हैं? 2 छंद होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। वार्णिक छंद वर्णों की गिनती होती है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है। ध्यान दें आप लोग। आगे अगर ध्यान दीजिए, इसके बाद वाला वार्णिक छंद मात्रिक छंद के बाद प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण वाली रचना कहलाती है कवित्व। बिंब के भेद के नाम के, बिंब के भेद है इंद्रियां, बिंब, काल्पनिक बिंब, प्रेरक, अनुभूति के आधार पर बिंब। भिन्न वर्तनी उच्चवर्ण वाले युग्म के उदाहरण लिखिए। कौन से हैं? आदि व्यधि, आदि व्यधि युग्म वाले जो जोड़े से हैं। अस्त्र शस्त्र, रिद्धि सिद्धि, ये भिन्न वर्तनी है, मतलब इनको बोलते हैं शब्द युग्म। गागर में सागर भरना, क्या अर्थ होगा? थोड़े में बहुत। अब देखिए, ध्यान दें आप, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत। कुछ सत्य असत्य होंगे, आपको ध्यान देना कैसे होंगे। दिन जल्दी ढलता है, कविता में दिन का पंथी, सूर्य को माना गया सत्य, सत्य असत्य, सत्य आएगा इसमें। अगला, पेज को कील की तरह ठोकना, मुहावरा का अर्थ है बात का पकड़ में ना आना, असत्य है। बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं, असत्य है। कार्यक्रम को सुनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश कर दिया जाता है, सत्य है। ध्यान दें आप, आस्तिक सुख सदैव दुख की छाया छाई रहती है, सत्य है। शैशव का सकुमार शरीर रोग शोक में भी संस्था रहता है, क्या है? सत्य है। पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नैतिक अनैतिक, ऊंचे नीचे नैतिक अनैतिक काम करने से नहीं हिचकिचाते, सत्य है। आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद वाला, लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी लेने के लिए, अंगद लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए अंगद गए थे, असत्य है। हनुमान जी गए थे। तुलसीदास को लोकनायक कवि कहा जाता है, गलत। सत्य कवि कहा जाता है, सत्य है ये। तुलसीदास जी को लोकनायक कवि कहा जाता है, सत्य है यह। फिराक की रुबाइयों में भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है, सत्य है। रुबाइया कविता में कवि ने दीपावली के त्यौहार की चर्चा की है, सत्य है। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ श्रृंगार रस पर आधारित है, असत्य है। कवि काले बादल से भरे आकाश से पंक्ति बनाकर उड़ते हुए सफ़ेद कबूतरों को देखता है, असत्य है। बगुलों को देखता है। दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं, असत्य है, चीनी के, शक्कर के। बालक चांद के लिए ललचा रहा है, सत्य है। कविता के सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता होती है, सत्य है। आसमान से उड़ते हुए बगुलों की पंक्ति कवि की आंखें चुराए ले जा रही है, सत्य है। नींद चुराए ले जा रहे हैं, सत्य है। संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास की ओर विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है, सत्य है। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है, सत्य है। लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम दिया गया है, लड़कों की टोली को मेंढक मंडली का नाम दिया गया है, सत्य है। असत्य है ये, क्या नाम दिया गया था? इंद्रसेना का। मेंढक मंडली किसने कहा था उनको? कवि ने, लेखक ने कहा था, याद रखना। लुट्टन का पहलवा पालन, लुट्टन का पालन, ध्यान दें आप, लुट्टन का पालन पोषण उसकी सास ने किया था, सत्य है। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, असत्य है। कोई कोमल माना जाता है। बसंत के आगमन के लिए शिरीष का फूल लहराता है, असत्य है। डॉक्टर अंबेडकर के विख्यात भाषण एलियन अल्पेंट का हिंदी रूपांतरण ललाई सिंह यादव द्वारा किया गया था, सत्य है। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का निर्माता कहा जाता है, सत्य है। सिल्वर वेडिंग या उत्साह विवाह के 25 वर्ष होने पर मनाया जाता है, सत्य है। कभी भी अपने जैसे ही एक हाड़ मास का क्रोध लोभ का एक मनुष्य ही होता है, सत्य है। जल निकासी का उन्नत प्रबंध सिंधु घाटी की अनूठी विशेषता है, सत्य है। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः खेतीहार पशुपालक सभ्यता थी, सत्य है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे अमरूद फल उगाए जाते थे, असत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था, असत्य है। मिस्र और सुमेर में चकमक लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे, सत्य है। भारत का पहला छापाखाना दिल्ली में लगाया गया था, असत्य है, गोवा में लगाया गया था। समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है, असत्य है।
इंटरनेट अंतर्क्रियात्मक सूचनाओं का विशाल भंडार है, सत्य है। भारत में छापाखाना मिशनरियों पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए खोला गया था, सत्य है। रेडियो टीवी को भाषा में कठिन शब्दों में की बहुलता होती है, असत्य है। ध्यान दीजिए अगला वाला। BBC, CNN, वाशिंगटन पोस्ट विश्व के प्रमुख शहरों के नाम हैं, असत्य है। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, असत्य है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य नहीं कहते हैं, असत्य है। निषेधात्मक वाक्य में प्रश्न किए जाना आवश्यक है, असत्य है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, सत्य है। आँखियाँ हरिदर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है, सत्य है। श्रृंगार रस की रसराज कहा जाता है, सत्य है। भयानक रस का रंग काला माना गया है, सत्य है। विभत्स रस का रंग नीला माना गया है, सत्य है। मुक्तक काव्य किसी भी एक छंद में लिखा अपने आप में पूर्ण होता है, सत्य है। गेय मुक्तक में संगीतात्मक विद्यमान नहीं रहती है, असत्य है। जहाँ कारण के बिना कार्य का होना कहा जाता है वहाँ व्यतिरिक्त अलंकार है, असत्य है। ध्यान दें आप, यदि उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए वह भ्रांति अलंकार होता है, सत्य है। गेय मुक्तक को प्रगति कहा जाता है, सत्य है। सोरठा के पहले चरण में 13 और 11 मात्राएं होती है, सत्य है। रुबाइयाँ उर्दू फारसी की एक छंद शैली है, सत्य है। शब्द गुण को काव्य गुण भी कहते हैं, सत्य है। बिंब किसी पदार्थ का मानचित्र या मानसी चित्र होता है, सत्य है। बिंब किसी पदार्थ की प्रकृति के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, असत्य है। मुक्ति बोध में अपनी रचनाओं में ध्वनि, स्पर्श, प्राकृतिक, वैज्ञानिक आदि अनेकों बिंब का चित्रण किया गया है, सत्य है। फिर गोरखपुरी शायरी में आवश्यकता अनुसार बिंबों का प्रभावी प्रयोग किया गया है, सत्य है। अप्रत्याशित विषय पर लिखने के पूर्व विषय के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए, सत्य है। ध्यान दीजिए अगला। अब ध्यान दें आप लोग, निम्नलिखित काव्यांश संदर्भ सहित प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। कुछ काव्यांश आते हैं, ऊपर लिखा हुआ आता है, उसका आपको संदर्भ लिखना। संदर्भ मीन्स आप लोग किस पाठ से लिया गया है, तो पाठ का और लेखक का नाम, कवि का नाम याद होना चाहिए। प्रसंग में क्या बात कही जा रही है वो लिखना है आपको, और इसके बाद व्याख्या में जो ऊपर लिखा है सब बोल देना आप लोग। तो किस भी किसान कुल बन की भिखारी भाट, ये मैं आपको ऑनलाइन समझाऊंगा, ऑनलाइन वाले में। आगी पेट की, है ना, तुलसीदास इसके वो हैं कवि, इसको मैं आपको ऑनलाइन में सही समझाऊंगा इसको। इसके बाद अगला बनता है आपका खेती ना किसान को, भिखारी को भीख ना भीख, ये भी आपको मैं ऑनलाइन समझाऊंगा, है ना। अगला है लेकिन नहीं लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, यही मैं आपको ऑनलाइन आकर समझाऊंगा। समय मिला तो बाद में समझाऊंगा ऑनलाइन आके आप लोगों को, है ना। पानी की आस में जैसे सारा जीवन आकर टिका हो, आरोह पाठ से ले आए काले मेघा पानी दे। इसके बाद अगला बनता है आप प्रश्न उत्तर। चिड़िया के परों में चंचलता किस कारण आ गई थी, तो दिन ढलने से पहले चिड़िया की परों अपने घोंसले में पहुंचना है, जल्दी है, वहाँ उनके बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इस कारण चिड़िया चंचल हो रही थी। जग जीवन का भार ले लिए फिरने से कवि का क्या आशय है, जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है ना। थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है, कवि उर में कैसा विहलता जन्म देता है, कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है। आपका ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, ताकि मैं फिर नया वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक है। आप अगर अगला इसके प्रश्न के हल चाहते हैं तो भी आप लोग लिख के भेजें कि सर आप इन प्रश्नों के हल भेजें, उत्तर बताएं, तो मैं अगला वीडियो जल्दी आपके लिए बनाऊँगा। कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने का क्या माने हैं, उड़ने और खिलने का कविता का क्या संबंध बनता है, कविता के बहाने कविता को उड़ान तथा चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है, बात की कील को तरह ठोकना क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता विचार कीजिए। उषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है, सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उस कविता के आधार बताइए। अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया और क्यों, कवि ने किसान की दरुणा दशा का चित्रण किस प्रकार किया है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस आविर्भाव क्यों कहा गया है, वानरों की व्याकुलता के 2 कारण लिखिए। ये प्रश्न बनते हैं आपके महत्वपूर्ण। और प्रश्न बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को,
कविता वाली बताई गई। कोई 2 आर्थिक समस्याओं को लिखिए। गरीबी और बेरोजगारी। तुलसी को हाय हाय करने की नौबत क्यों आई? तुलसीदास जी ने अपने संसार में पेट भरने के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं? शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्यों भाव व्यंजित करना चाहता है? माँ दर्पण किसे देती है? उससे क्या कहती है? कवि ने खेत की तुलना कागज से क्यों की है? स्पष्ट कीजिए। अगला, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? वह इसे लोगोस में क्यों छुपाती है? भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखिए। परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है? महत्वपूर्ण प्रश्न ये लगा लीजिए आप लोग। मैं इनके उत्तर, आप कहोगे तो उत्तर बता दूंगा आने वाले समय में, है ना, जल्दी ही। लोगों ने लड़कों को टोली को मेंढक मेंढली नाम किस आधार पर दिया था? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों पुकारती थी? इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को सही क्यों ठहराया गया था? पानी दे गुड़दानी दे, लेखक का क्या कहना चाहता है? गगरी फूटी बेल प्यासे, लेखक का क्या आशय है? ध्यान दें आप लोग। लेखक धर्मवीर भारती मेंढक मंडली पर पानी की डालने में क्यों व्यर्थ मानते हैं? लुट्टन पहलवान के गुरु कौन था? ढोलक से उसका क्या नाता था? लुट्टन का बचपन कैसे था? पहलवान की ढोलक कहानी में गांव वालों को कौन कौन से संकट का सामना करना पड़ा था? पहलवान की ढोलक अध्याय में लुट्टन सिंह की चरित्र विशेषता लिखिए। पहलवान की ढोलक अध्याय में चांद सिंह को शेर के बच्चे की उपाधि कैसे मिली थी? कोमल कठोर दोनों भाव किस प्रकार के गांधी जी के व्यक्तित्व पर विशेषता बन गए? हाय व अवधूत आवाज़ आज कहाँ है? लेखक ने इसमें यदि यहाँ किसे स्मरण किया गया है? हाय व अवधूत आज कहाँ है, लेखक ने यहाँ किसे स्मरण किया और क्यों? सीरीज के फूल को बहुत कोमल क्यों माना गया है? जागत के विपरिचित अति प्रमाणित सत्य क्या है? डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श समाज की कल्पना भ्रातृत्व का महत्व स्पष्ट कीजिए। मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है? सिल्वर वेडिंग की प्रमुख समस्या क्या है? ध्यान दीजिए आप। अगला, ईश्वर बाबू की पत्नी समय के साथ ढाल सकने में सफल होती है, लेकिन ईश्वर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? ईश्वर बाबू की पत्नी अपने बच्चों के साथ क्यों देती है? सोनलेकर अपने अध्यापन की उन विशेषताओं की रेखांकन करें जिन्होंने कविता में प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई है। जूझ कहानी के आधार पर आपको कौन कौन से जीवन मूल्य ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है? सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उस पर भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? मोहनजोदड़ो और चंडीगढ़ के नगर शिल्प की समानता को लिखिए। मोहनजोदड़ो को देखते देखते लेखकों को किसकी याद आ गई? मोहनजोदड़ो में बड़े घरों में छोटे छोटे कमरे होने के क्या कारण थे हो सकते हैं? आगे ध्यान दो आप। अतीत में दबे पाँव के आधार पर शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। समाचार के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? जनसंचार के प्रमुख प्रकारों को लिखिए। अगला प्रश्न बनता है आपका, प्रिंट माध्यम क्या है? अगला, रेडियो के समाचार पर लेखक की बुनियादी बातें लिखिए। टेलीविजन खबरों के विभिन्न चरणों के नाम लिखिए। एंकर बाइट क्या है? लिखिए। लाइव के बारे में क्या लिखिए? रेडियो टीवी की भाषा में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? पत्रकारिता लेखन किसे कहते हैं? डेडलाइन किसे कहते हैं? फीचर क्या होता है? फीचर किसे कहते हैं? विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं? संपादकीय लेखन क्या है? स्तंभ लेखन क्या है? संपादक के नाम पत्र का क्या है? एक सफल साक्षात्कारकर्ता कौन कौन से गुण होते हैं? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन किस प्रकार आधार पर किया जाता है? विशेष लेखन क्या है? बीट लेखन क्या है? इसे हम बीट लेखन भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, बात करते हैं हम विशेष लेखन क्या किया जाता है। अच्छी कहानी की विशेषता लिखिए। रेडियो नाटक लिखने के लिए सबसे पहले किसे तत्व चुना होता है? रेडियो नाटक की अवधि कितनी निश्चित क्यों होती है? अप्रत्याशित विषय पर लेखन किसे कहते हैं? लेखन शैली के आधार पर काव्य के भेद बताइए। महाकाव्य की विशेषता लिखिए। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर लिखिए। आख्यानक गीत से क्या आशय है? उदाहरण देकर सही दीजिए। मुक्तक काव्य से आप क्या समझते? उदाहरण दीजिए। मुक्तक काव्य के रूप लिखिए। मुक्तक काव्य के लक्षण लिखिए। रस किसे कहते हैं? इनके 4 अंगों के नाम लिखिए। ध्यान दें आप। रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? स्थायी भाव किसे कहते हैं? प्रत्येक रस के स्थायी भाव के नाम लिखिए। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर लिखिए। अनुभव और विभाव में अंतर लिखिए। अलंकार की परिभाषा दीजिए। छंद की परिभाषा दीजिए। छंद कितने प्रकार के होते हैं? शब्द शक्ति के भेद उदाहरण सहित लिखिए। अगला आता है आपका, भाषा और बोली में 3 अंतर लिखिए। भाषा और बोली में 3 अंतर लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है आपका, भाषा विभाषा में अंतर लिखिए। मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियों के नाम लिखिए। वाक्य किसी के रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। लोकाक्ति किसे कहते हैं?
नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। रेखा चित्र किसी के दो विशेषता लिखिए। संवाद से क्या अभिप्राय से लिखने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं, जल्द ही मैं इनके उत्तर भी डालूंगा। जय हिंद, जय माँ भारती। ये था आपके लिए भाग 2। अगला विषय हम जल्दी लेकर आएंगे। जय हिंद, जय माँ भारती। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।